नमस्कार सभी को। तो आज हम बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। फर्स्ट, कंडक्टेंस क्या होता है? इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस। कंडक्टेंस रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है। यदि हमें रेसिस्टेंस की वैल्यू पता होएगी तो हम कंडक्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम रेसिस्टेंस की वैल्यू कैसे मेजर करते हैं? बाय द व्हिटस्टोन ब्रिज मेथड। It consists of four arms containing the resistance R1, R2, R3, R4। इसके अंदर चार रेसिस्टेंस होते हैं। R1 है यहाँ पे वेरिएबल रेसिस्टेंस, R2 जिसकी हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, R3 एंड R4 की वैल्यू हमें पहले से ही पता होती है, वैल्यू इसकी हमें नॉर्मल होती है। तो इसका डायग्राम किस वे में होता है? R1 यहाँ पे वेरिएबल रेसिस्टेंस है, R2 की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है तो इनकी वैल्यू हमें पता है R3, R4 की। गैल्वेनोमीटर में जब कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं आती तो उसे हम बोलते हैं नल पॉइंट। उस वे में उस टाइम हम R2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं बाय दी फार्मूला। इसकी वैल्यू हमें पता है तीनों की, R2 की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। यदि हम R2 की वैल्यू पता है, रेसिस्टेंस की वैल्यू पता है, तो हम कंडक्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इस मेथड में क्या क्या डिफ़िकल्टीज आती है वो हमने देखना है। फर्स्ट डिफ़िकल्टी यही है कि यहाँ पे हम लेते हैं वायर की फॉर्म में रेसिस्टेंस होते हैं, लेकिन हमारे पास क्या होता है? हमारे पास तो है सॉल्यूशन। तो अब हम यहाँ पे सॉल्यूशन को किस तरह से अरेंजमेंट करते हैं? किस तरह से अरेंजमेंट करें? वायर तो हमने लगा दी, ज्वाइन कर दिया, लेकिन सॉल्यूशन को कैसे ज्वाइन करें? तो इसके लिए कंडक्टिविटी सेल का निर्माण किया जाता है। कंडक्टिविटी सेल की फॉर्मेशन है, कंडक्टिविटी सेल का हम यूज करते हैं। अब इस कंडक्टिविटी सेल में सॉल्यूशन यहाँ लेते हैं, इलेक्ट्रोड के बीच में डिस्टेंस है उसे हम L से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड दिया है उसका जो एरिया है उसे हम A से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे पास कंडक्टिविटी का फार्मूला होता है कोपा G इंटू में G स्टार, G इंटू में L अपॉन A। L अपॉन A को हम कहते हैं G स्टार, इट इज ए सेल कोस्टेंट। तो यहाँ से हमें A की वैल्यू पता है, A की वैल्यू, L की वैल्यू पता है, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास सेल कोस्टेंट आ जाएगा। अभी हमें G की वैल्यू यदि पता होगी तो हम कापा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फर्स्ट डिफ़िकल्टी को हमने सॉल्व किया बाय टेकिंग दी कंडक्टिविटी सेल। कंडक्टिविटी सेल को यहाँ पे हम अरेंज कर देंगे। यहाँ पे हमने इसकी जगह क्या लगा दिया? ये हमने सेल लगा दिया यहाँ। इस वे में इसको हटा के सेल लग जाएगी।
सेकंड डिफ़िकल्टी क्या आती है, यदि हम डायरेक्ट करंट का यूज करते हैं, डायरेक्ट करंट का हमने इसमें यूज किया, तो इट फॉर्म्स इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सॉल्यूशन। जो हमने यहाँ सॉल्यूशन लिया उसकी इलेक्ट्रोलाइसिस हो जाएगी। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब सॉल्यूशन जो है वो अलग सेपरेट आउट हो जाएगा, तो उससे हमें क्लियर कट रेसिस्टेंस की वैल्यू प्राप्त नहीं होएगी। तो इसको दूर करने के लिए हम यहाँ पर क्या लेते हैं, अल्टरनेट करंट। तो अब हमने क्या लिया, यहाँ पे अल्टरनेट करंट यहाँ पे हम सप्लाई करते हैं। अब उसके बाद जब हम यहाँ अल्टरनेट करंट पास करते हैं तो गैल्वेनोमीटर डायरेक्ट करंट को मेजर करता है, अल्टरनेट करंट को मेजर नहीं करता। तो यहाँ पर हमें नल पॉइंट ऑब्टेन नहीं होता। अब हमने नल पॉइंट ऑब्टेन करने के लिए गैल्वेनोमीटर को रिप्लेस कर देते हैं बाय दी ईयरफोन। ये ऐसा इक्विपमेंट है जो हमें एसी के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। अल्टरनेट करंट यदि हम पास करते हैं तो हमें ये नल पॉइंट देगा। गैल्वेनोमीटर जब हम यूज करते हैं तो हम अल्टरनेट करंट पे नल पॉइंट ऑब्टेन नहीं कर सकते। तो अब हमें जब हम ये प्रोसीजर अप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, रेसिस्टेंस। यदि हमें रेसिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं और यदि हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, कंडक्टेंस। तो इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट कंडक्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अगेन हम देखते हैं रेसिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम वेटस्टोन ब्रिज मेथड का यूज करते हैं। रेसिस्टेंस इसमें 4 टाइप की है, R1, R2, R3, R4। R3, R4 जो है वो अननोन है, इसकी वैल्यू हमें नहीं पता होती, इस वैल्यू हमने निकालनी है। R1 जो है यहाँ पे वेरिएबल रेसिस्टेंस है। वेटस्टोन ब्रिज मेथड इस वे में होता है, ये वायर की फॉर्म में होती है, लेकिन हमने क्या लगाना है, सोल्यूशन। सोल्यूशन किस फॉर्म में लगाते हैं हम, कंडक्टिविटी सेल यहाँ पे हम लगा देते हैं। यदि हम कंडक्टिविटी सेल यहाँ पे लगाते हैं तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। जो हम डायरेक्ट करंट पास आउट कर रहे थे यहाँ पे, तो वो इलेक्ट्रोलाइसिस कर देगा। फिर हम क्या यूज करते हैं, अल्टरनेट करंट। अब हम अल्टरनेट करंट यूज करते हैं तो गैल्वेनोमीटर अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा, तो हम गैल्वेनोमीटर को भी रिप्लेस कर देते हैं बाय द ईयरफोन। तो अब हमारे पास यहाँ पे हो गया ईयरफोन, अल्टरनेट करंट और कंडक्टिविटी सेल। तो इससे हमें क्या मिल जाता है, रेसिस्टेंस मिल जाता है। यदि हमें रेसिस्टेंस मिल गया तो हम कंडक्टिविटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।